पूरी साहब और साथियों, पहला तो मैं धन्यवादी हाँ थोड़ा जिन्होंने अज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उरे रखाई है और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सद्या। एक साड़ी गठजोड़ है और वो गठजोड़ एक प्यार दी एक बहुत तकड़ी एक जिहड़ा चल रहा साडा जंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ने हिस्सा बड़े दिनों पाया और वाहिगुरू की कृपा नाल जरूर साड़ी फतेह होएगी। कुछ इस मसले से जिहड़े इन्होंने अज जिक्र किया है पूरी साहब ने 11 मसले मैं उन्होंने 12 बनाते एक ऐड करता वो मैं थोड़ा बाद दसांगा। वो मेरे खास दिल की गल है और वो फौजियों की गल होंदी है तो मैं बाद में वो बार भी दसूँ। लेकिन मौजूदा जी पहला मसला सी ये शांति का भाईचारा। देखो आपां कई बार ये जिक्र किया मैं थोड़े नाल कि असी बॉर्डर के उपर हैं, पठानकोट तो लैके फाजिलका 600 किलोमीटर बॉर्डर है और इत्थे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहला लोग तारा के नीचे भी आ जाते से, फिर नदी के उपर भी आ जाते से, हुण ड्रोन्स आउण लग गई। कई बार मैं इसका जिक्र किया है कि ये ड्रोन्स नूं रोकना जरूरी है। मौजूदा जी सरकार है उस इस टिप्पणियां करती रही है कि पता नहीं अमरिंदर सिंह भी बोली जाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि साढ़े कोल आंकड़े ने, ड्रोन असी बहुत पकड़े ने, उन्होंने हथियार बड़े आए ने, राइफल्स एज फार एज आई रिमेंबर सितंबर 18 जब मैं छड़ी है सरकार उदो 1000 राइफल के करीब सी, रफली 500 पिस्टल से, ओवर 1 लाख राउंड एमिनेशन का सी, साढ़े IED से, एक्सप्लोसिव से, RDX से और हर दे नाल काउंटरफीट करंसी भी सी वो भी पाउंदे से विच। ते असी इस नूं कहते गए कि आपां नूं इहदा कुछ ना कुछ करना पऊ, ये रोकना पऊ। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इस तरीके नाल कि हर साल टेक्नोलॉजी बढ़ती है और बढ़ती टेक्नोलॉजी दे नाल थोड़ी कैरिंग कैपेसिटी और थोड़ी इंड्योरेंस और ड्रोन्स की अपन देखिए अपने अपने हिंदुस्तान रिपब्लिक डे परेड से तुसीं देखिया होना और आर्मी डे परेड से किस किस्म के ड्रोन्स ने साढ़े कोल, उन्होंने कोल भी यही ड्रोन्स ने और वो इस्तेमाल करते हैं इस कामों वास्ते। और ये पता नहीं ये किहदे कोल रखे जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या ऑब्जेक्टिव है, की करना चाहती है पाकिस्तान, की गड़बड़ करना चाहती है। पंजाब दे विच बहुत खून डुल पिया और असीं ये काम फेर नहीं होने देना। इत्थे 47 तो जंग हो रहे, 47 का जंग देख लो, 65 का जंग देख लो, 71 का जंग, कारगिल का जंग, फिर अपने इत्थे झगड़े जिहड़े होए ने 35,000 बंदियां दा तां खून डुलिया इत्थे पंजाब दे विच। ये सारियां गल्लां हुण सानू इत्थे इकट्ठे हो के ये जिहड़ा संगठन है साडा इकट्ठे हो के इन्हां दा आपां नूं सामना करना पऊ। सो ये जिहड़ा भाईचारक संबंध रखिया रह के सानू असी ये टैररिज्म नूं कॉम्बैट करना और अपने भाईचारे नूं कायम रखना ताकि असी अपने पंजाब नूं अगे जा सकते हैं। याद रखना जदों ताईं साडा पंजाब यूनाइटेड नहीं उदों इकोनॉमी ये डिवेलप नहीं हो सकती, चाहे एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो चाहे तुसी इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट हो। जो जेड़ा भी उरे इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है वो पहला देखूगा कि पंजाब के विच हालात की ने और फिर ही जाके अपने पैसे उरे लैके आऊगा। सो वी हैव अ कमिटमेंट, वो कमिटमेंट मैं आस करदा है कि सारिया पार्टियां अज जिहड़ियां उरे ने और जिहड़ियां उरे भी नहीं साडे लोग साडे साथी जो सुन रहे हैं इस गल नूं वो इस गल नूं समझणगे। दूजी जिहड़ी गल मैं कहना चाहुंदा सी इहदे नाल वाज एजुकेशन। हुण एजुकेशन दे विच पंजाब हैज़ वाहिगुरू की कृपा नाल अगेन पंजाबियों की हिम्मत नाल साडी गवर्नमेंट जिहड़ी सीगी मेरी गवर्नमेंट ओहदी जिहड़ी हिम्मत सी उस दे नाल साडे वी हैव बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टेट इन द होल ऑफ पंजाब इंडिया। और स्मार्ट स्कूल साडे बने हुए ने बड़े तेज़ी नाल असी अगे वधा रहे से इन्हां नूं एजुकेशन दे इहदे विच और कॉलेजेस दे विच। और अनफॉर्चुनेटली ये कोविड आ गया, कोविड ने पिछा सब कुछ करता। उहदे वास्ते मैं अपने बच्चों को टैलीफोन दिते से ताकि वो 12वीं और 11वीं दे विच प्लीज़ नहीं ये गलत तुसी कह रहे हो। होया कैसे सी, मैं कांग्रेस प्रेजिडेंट मिलिया सी और कांग्रेस प्रेजिडेंट ने मैंने कहा कि मैनू खबर आई है कि
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੇਤ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ this thing. I said yes. She says why aren't you doing something about it? I said here is the list, who do I arrest? ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ where do ਨਸ਼ੇ come from? Please understand that ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ and you see any country in the world, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ। ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, from the 30s they have been trying to eliminate it. You can't eliminate it. Something goes, something else comes. ਹੁਣ ਸਾਡੇ sources ਕਿੱਥੇ ਨੇ? Where do we get the nashas? Drugs are being brought in also by drones. It comes in from Uri, where the army has been fully established since 1948. It comes from Chamba. It comes across the border here. It comes from Kandla coast. I had 700 kilos in one thing caught in from the Kandla coast. ये तो सारे कितों आ रही है? फिर तुसी की करोगे? कौन सारे it comes from दिल्ली तो आ रही है, नेपाल तो आ रही है। तो जिन्ना तुसी करोगे, that is an effort which has to be made between सारे states. और मैं खट्टर साहब नूं, साडे हिमाचल दे चीफ मिनिस्टर साहब नूं, और पंजाब के गवर्नर साहब नूं, और मैं शुरू च असी मीटिंग की सी, तुसी सारे जानते होगे, and to see how we can get together and fight this. It is not an effort that can be made by one state. Everyone has to put their best into it. और वाहिगुरू की कृपा नाल मैं तुहानूं दस्सिया कि असी 63,000 बंदे फड़ के अंदर करते, फिर असी बिग फिश नूं भी फड़ लिया, और वो आहिस्ता आहिस्ता वी आर गेटिंग टूगेदर। बट अगर मैं कहां तुहानूं अज इट विल बी अ लाई कि इहने मैं मका दांगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अज इन्ना है कि तुसीं दबा के इहनूं खत्म करके इहनूं किसी ना किसी तरह जकड़ के इहनूं थल्ले लिया सकदे हो, पर मुकना नहीं है। मेरा एक सवाल आपके साथ, एक सवाल कैप्टन साहब, मेरा सवाल एक आपके साथ है कि एक सुनील जाखड़ जी का बयान आया कि 42 वोट उनको पड़ी थी आपको हटाने के बाद सीएम के लिए। तो मुझे क्या से मालूम, उनको पूछो। सर, उनका आरोप है कि जो कांग्रेस सेकुलर होती थी वो आज सेकुलरिज्म छोड़ चुकी है, वो हिंदू और सिखों के बीच में बटी हुई है। I am not in the Congress. I cannot explain. Please ask the congressman for an answer. साहब 2047 तक का ब्लूप्रिंट ਜਿਹੜਾ सीतारमन जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, MSD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਜੂ ਗਜਾਪਤੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ देखो जी, पहली गल तो जी निर्मला सीतारमन जी ने कही है 2047 का, ये बजट 2047 का नहीं है, ये बजट हैगा अगले 10 साल दे नींव रखने वास्ते। इट्स अ ग्रोथ बजट। जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की गल कही तो देखो दो मेजर टेकअवेज ने। एक तो पिछले साल महामारी के बावजूद देखो 2020 मार्च पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई सी, इकोनॉमी हैड गॉन इनटू अ कंप्लीट लॉकडाउन। उस वक्त की सीगा, हाउ डू वी सर्वाइव। ठीक है, एक युवा नेता कहना जी मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है, तो पता है मैं कितनी जिक्र कर रहा, और हमारा 170 करोड़ वैक्सीन डोजेज बनिया ने ते मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट होइया ने। एक तो वो सीगा, महामारी के बावजूद इकोनॉमी ग्रू बाय 9.2%। ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 8.5% ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ 35%, ਇਸ ਵਕਤ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? अगर देश में 9.2% हो रही है, वाई शुड पंजाब बी लेफ्ट आउट? इस घोषणा, इस संकल्प पत्र च कई प्रोविजंस है विच विल बी एम्पलीफाइड जदों साडा सबसिक्वेंट डॉक्यूमेंट आएगा 2-3 दिन बाद, उहदे तुहानूं पता लगेगा। देखो पहले भी लोग वादे करते रहे ने, साडी सरकार ते सी नहीं, ते मैं जिहदी भी सरकार मैं निंदा नहीं कर रहा, उस पिछली सरकार सबनों पता है, कैप्टन साहब ने बड़ी कोशिश की है
ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।